श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में बात कर रहे थे और अध्याय 17 जिसमें हमने 1 से 7-8 श्लोक तक कल चर्चा की थी, जिसमें विदुर द्वारा मैत्रेय ऋषि को पृथु महाराज के भविष्य की घटनाओं के बारे में प्रश्न किया गया है ना, कि उन्होंने आगे जाके वो कैसे करेंगे, किस तरह से धरती माता का दोहन होगा, ये सब उन्होंने पूछा है। ठीक है, और कैसे सनत कुमार से शिक्षा दीक्षा लेंगे, तो ये सब चीजें हमने कल चर्चा किया था। आज जो है उनका प्रश्न का उत्तर जो है मैत्रेय ऋषि देंगे। ठीक है, ओके। तो आज जो है तो 9वां श्लोक, मैत्रेय उवाच यदा विशुद्धं पृथुरंग विप्रैर रामांतरितो जनकायाश्च बालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्य कृतक्षां देहापतिमभ्यवोचन्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, यदा जब अभिषिक्त गद्दी पर बैठा दिए गए पृथु राजा पृथु अंग हे विदुर, विप्रय ब्राह्मणों के द्वारा आमंत्रित घोषित जनताया प्रजा का चाधिपाला रक्षक प्रजा नागरिक निरन्य बिना अन्य के क्षिति पृष्ठे पृथ्वी की सतह पर एत्य पाशाक्षुत भूख से क्षाम दुर्बल देहा उनके सभी पतिम रक्षक से अव्यवोचन कहा। मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। ठीक है, अभी नई घटना बिल्कुल चालू हो रही है। अभी पिछली घटना क्या थी, पृथु महाराज का जन्म हुआ, उनको राजा बना दिया गया, सब लोग आके उनका गुणगान वगैरह सब कर रहे थे। ठीक है, अब उनको राजा तो बना दिया, उनका गुणगान भी हो गया, लेकिन अब इतना सब होने के बाद वहां के नागरिकों ने बताया कि हे महाराज, इस समय हमारे पास अन्न नहीं है, खाने की कमी है, नागरिक लोग भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए हैं। ठीक है, अतः वे राजा के पास आए और उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। ठीक है, उन्होंने राजा को बताया कि जो है इस समय राज्य में अन्न नहीं है। ठीक है, तो ये घटना अभी नई यहाँ से चालू हो रही है। अब जो है पृथु महाराज को यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है अन्न नहीं है और आप उनको राजा बना दिया गया। अब अन्न तो है नहीं खाने को, तो नागरिक लोग आके सब ये बता रहे हैं कि अन्न जो है नहीं है, अब हम क्या करें। ओके, ठीक है, तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई संस्था है। चातुर्वर्ण मया सृष्टा, कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इस कथानक से यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि राज सत्ता को कौन नियंत्रण करता था? ब्राह्मण नियंत्रण करते थे। जब बेन जैसा, देखिए, जब बेन जैसा दुष्ट राजा, जब कोई राजा नहीं था तो बेन को राजा बनाया, जब बेन दुष्ट राजा निकला तो उसको हटा के पृथु को राजा बनाया। तो जब बेन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण से अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। कंट्रोल किसके पास थी? जो है ब्राह्मणों के पास। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान जन या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। जो बुद्धिमान होते थे वो लोग राज्य पर कंट्रोल करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये भी संकेत मिल रहा है हमें कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे बिल्कुल दुबली हो गई थी, बिल्कुल लोग सूख गए थे, खाना ही नहीं था वहां पे। ठीक है, और तो सब लोग राजा के पास आए
और उन्होंने राजा को बताया कि भैया खाना नहीं है राज्य में खाने के लिए, आप जो है उचित कार्यवाही करें, जो जरूरी है वो काम आप करें, क्योंकि खाना नहीं है खाने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी बढ़िया होती है कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का मार्गदर्शन करते थे। राजा को राज्य कैसे करना चाहिए ये कौन बताता था? ब्राह्मण लोग। और तब राजा का जो होता था, या राजा का अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष जो होता था, वो प्रजा की रक्षा करता था। ब्राह्मण लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग राजा को दिशा देते थे, और और राजा उनकी रक्षा करता था। ब्राह्मण लोग सिर्फ बताएंगे ऐसे करो, तो राजा क्षत्रिय लोग करेंगे, रक्षा करेंगे। क्षत्रिय लोग जनता की रक्षा का काम लेते थे, और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते थे। तो क्षत्रिय लोग सबकी रक्षा करते थे, और उसमें वैश्य भी आ गए, तो वैश्य लोग गायों की रक्षा करते थे। ठीक है, गाय की रक्षा कौन करता था? वैश्य लोग। वैश्य लोगों की रक्षा कौन करता था? क्षत्रिय लोग। तो वो गायों की रक्षा करते थे, और वो खेती भी करते थे, अन्न पैदा करते थे, और वो बांटते थे, है ना, अन्न का। वो लोग कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। ठीक है, गाय गाय पालन करेंगे, गौ पालन, गौशाला, और अन्य खेती बाड़ी करके अन्न उपजाएंगे और उसको बेचेंगे। अच्छा, शूद्र लोग क्या करते थे? वो काम काज करने वाले लोग हैं, वो जिसकी जहाँ जरूरत होती है वहां पे उसकी सहायता करते थे। ठीक है, यह अत्यंत बहुत ही सुचारू सामाजिक पद्धति है। ठीक है, तो जिसकी जरूरत होती थी वो जाके वहां पे शूद्र जो है काम करते थे। ठीक है, जैसे आजकल होता है, बड़े बड़े लोगों की कंपनियां हैं और दूसरे लोग वहां पे जाके जॉब करते हैं, तो ये जो सिस्टम है वो वैसा ही शूद्र का मानना चाहिए। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो बुला लेता है और सैलरी देता है और काम कराता है। तो आजकल वैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां सब चल रही हैं, तो आप ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं कि भाई जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी कंपनियां चल रही हैं, तो वैश्य लोग हो गए, और उनके अंडर में बहुत सारे हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं सैलरी लेके, तो वो सब शूद्र के हिसाब से हो गए। तो वैसा सिस्टम होता था। ठीक है। अच्छा, 10वां श्लोक। वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथा गिना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं यसादितो वृत्तिकरापतिर्ना तन्नो भवानी हतुरातवेन्नं शुद्धार्थितानां नरदेव देव यावन्यनञ्चाहमयुज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। वयम हम राजन, हे राजा, जाठरेण भूख की ज्वाला से, अभितप्ता अत्यंत यथा जिस प्रकार अग्निना आग से, कोटरस्थेन पेड़ के कोटर में, वृक्षा वृक्षवाम तुम तक, अद्य याता माय शरणम शरण शरण्यम शरण लेने के योग, या जो सहायता निवृत्ति कर रोजगार देने वाला पति स्वामी ना हमारे अदा ना हमको भगवान आप इहतु प्रयत्न करो रात में देने के लिए अन्नम अनाज क्षुधा भूख से आर्दिताना कष्ट भोगते हुए नर देव देव, हे समस्त राजाओं के परम स्वामी, यावत ना जब तक नहीं नर नंग श्याम है हम मर जाएंगे, पूज्यता विहीन ऊर्जा अन्न वार्ता व्यवसाय का पति देने वाला तुम फिर निसंदेह लोकपाला जनता के रक्षक। हे राजन, अब पब्लिक राजा पृथु के पास आई है और बोल रही है कि खाने को नहीं है, तो क्या कह रहे हैं आगे कि हे राजा, जिस तरीके से वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से सूख रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे एक पेड़ के कोटर, यानी कि पेड़ जो होता है ना, उसके अंदर खोखले में आग लगा दी जाए अगर, है ना, तो बड़ा सा पेड़ है, तो बड़े से पेड़ के अंदर बीच में उसका तना सबसे इतना मोटा है, उसके बीच में आग लगा दो तो पेड़ अंदर ही अंदर सूख जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग उसी पेड़ की भांति जठराग्नि से अंदर ही अंदर सूख रहे हैं। जठराग्नि होती है पेट के अंदर आग, वो आग खाने को पचाती है। तो जब पेट भरा होता है तो वो आग बंद रहती है, खाने को पचा रही होती है, खाना पच जाता है। फिर जब खाना की जरूरत दोबारा होती है शरीर को, तो वो जठराग्नि फिर जलने लगती है। तो जठराग्नि जब जलती है तब दिमाग में ये संदेश आता है कि भाई
भूख लगी है, तो फिर आदमी खाना खाता है ना। तो जब तक ये संदेश ना आए ना, खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पचेगा नहीं, क्योंकि जठराग्नि तो जली ही नहीं है अभी तक, है ना। जैसे आप खाना पकाते हैं तो गैस जलाया नहीं और खाना रख दिया, तो पकेगा क्या? नहीं पकेगा। इसी तरीके से जब पेट के अंदर जठराग्नि जगे, जलने लगे, तब वहां पे भोजन डाला जाए तो पचेगा अच्छे से। बिना भूख लगे खाएंगे, भूख नहीं लगी है माने जठराग्नि अभी जल नहीं रही है, तो अगर उसमें हम खाना डाल देंगे तो पचेगा नहीं वो ढंग से, ठीक है। और जठराग्नि को जलने में समस्या होगी तो फिर इनडाइजेशन सब गड़बड़ फालतू का हो जाएगा पेट में, ठीक है। तो जब जठराग्नि जले तो अपने आप को क्या लगने लगता है, तब अपन को लगने लगता है यार भूख लग रही है ना। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं, वो जठराग्नि जल रही है, ठीक है, इसलिए पता चलता है कि भूख लगी है, तो तब खाएं। और अगर भूख लगने पर नहीं खाएंगे, ये बता रहे हैं यहाँ पे भागवतम में कि भैया अगर भूख लगने पर नहीं खाएंगे तो वो जठराग्नि अंदर ही अंदर हमें जलाने लगेगी। अगर अब जैसे या तो गैस जल रही है, चूल्हा जल रहा है, तो उसको खाना चलाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ जलने लगेगा, ठीक है। तो जठराग्नि जले तो भूख लगेगी, तो उसमें खाना डालो तो पचने लगेगा। खाना नहीं डालोगे तो अंदर अंदर दूसरी चीजों को जलाने लगेगी, वो तो जलाएगी, आग है तो जलाएगी। तो जब जो लोग भूखे रहते हैं तो वो जल्दी, अगर भूखे रहेंगे ज्यादा देर तो कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको जठराग्नि जलाती है। तो जो लोग काफी मोटे हैं ना, फैट ज्यादा हो गया है जिनके शरीर पे, वो लोग अगर भूखे रहते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है ना, तो ये जठराग्नि, अब खाना तो चाहिए, तो खाना नहीं आया है तो जठराग्नि क्या जलाने लगती है, ये जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में उसको जठराग्नि जला देती है, तो आदमी पतला होने लगता है। लेकिन जो आदमी ऑलरेडी पतला है, अगर वो भी भूखा रहेगा और खाना नहीं खाएगा टाइम पे, भूख लगने पर नहीं खाएगा, तो कभी मोटा नहीं हो सकता वो। और ना उसके अंदर फिर ना कुछ समय तक तो वो हैंडल करेगा, फिर उसके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी। खाना तो खाता नहीं है, भूखा रहता है, भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहा है। भूख नहीं लगी है तो मत खाओ, लेकिन भूख लगी है तो जरूर खाओ, कुछ ना कुछ खाओ, नहीं तो क्या होगा, अंदर अब शरीर में एक्स्ट्रा फैट भी नहीं है जो उसको जला दे। तो जो जरूरी चीजें हैं उनको जलाएगी जठराग्नि, उनको जलाएगी तो शरीर कमजोर होगा, फिर आदमी को आलस आएगा, नींद ज्यादा आएगी, कमजोरी आएगी, फिर तरह तरह की बीमारियां निकल के आएंगी, है ना, फिर इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी ठीक है। इसलिए जब भूख लगे तो खाएं, भूख ना लगे तो मत खाएं। भूख लगने पर ही खाएं और भूख लगे तो जरूर खाएं। ऐसा भी नहीं कि भूख नहीं लगी है तो खा रहे हैं, कुछ लोग उल्टा करते हैं, भूख नहीं लगी तब भी खाते हैं, तो कई बार भूख लगने पर नहीं खाते हैं। तो सही सिस्टम क्या है, भूख लगे तब खाएं, भूख ना लगे मत खाएं। भूख लगे तो जरूर खाएं, ऐसा ना करें कि भैया भूख लगी है लेकिन अब कई लोग सोचते हैं अब तो मैं पतला होना है, स्लिम होना है ना, तो कुछ खाए ना। तो अगर आपको पतला होना है तो भूखे मत रहो, नहीं तो पतले तो हो तो बात अलग है, बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करें, मोटा भी नहीं होना है और बीमार भी नहीं होना है, तो भूख लगने पर आप ऐसी चीजें खाओ जिससे मोटे ना हो। अब भूख लगी तो पेट ये थोड़ी कह रहा है कि मैं भाई भूख लगी है तो समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई और ये सब पानी पूरी सब खाओ। अरे सिंपल सलाद खाओ, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, भूख लगी है तो सिंपल खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। जो लोग भूख लगने पर खाते नहीं है वो बीमार हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उनके अंदर ऐसे एक कमजोरी सी रहती है, तो बीमारी बनी रहती है, ठीक है। फिर बाद में उनको जल्दी जुकाम हो जाएगा, जल्दी बुखार आता है, सब कुछ जल्दी थोड़ी थोड़ी चीज में वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनको समय बाद लगता है यार ये हमेशा बीमारी बना रहता है आदमी, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम पे नहीं खाता। जब भूख लगे तब ना खाए तो बहुत आगे चल के ना, जब उम्र 20-25 के बाद जाएगी तो फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगेंगी, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, है ना। तो भूख लगने पे जरूर खाना चाहिए, और इंसान को भूख सुबह सुबह लगती है ज्यादातर। कई लोगों ने ऐसी आदत बना ली है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मैं भूख लगी कि नहीं लगी, है ना। उनका रूटीन ही ऐसा है कि वो सुबह जग गए, सब काम करेंगे, सब करने के बाद 11-12 बजे खाते हैं, तो खाली पेट इतना काम करेंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे।
इसलिए 8 बजे 7 बजे जितना जल्दी आप खा लो, जब भूख लगे तब खा लो, कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजा के जो प्रजा आई है, राजा से कह रही है कि ये खाने के लिए कुछ तो है नहीं राज्य में, तो हम लोगों की जो आग है पेट की वो हमें अंदर अंदर खा रही है, तो हम लोग सूख के कांटे जैसे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये राजा का जो है कर्तव्य है कि समाज की व्यवस्था बनाए रखें और राज्य के हर एक व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं, ठीक है। ये राजा का काम है कि देखे कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रकार ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वे राजा चुने, तो आगे क्या कह रहे हैं, रुक जाओ। हाँ, कह रहे हैं कि हम लोगों के पेट की आग हमको अंदर से सुखा रही है, और आप हे राजा, आप तो शरणागत, आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आप तो आपकी शरण में जो आए उसकी रक्षा करते हैं, तो आप हमें हमारी भी रक्षा करो, ठीक है। आप हमें जीवन दान खाना ये सब देने के लिए आप राजा बने हो ना। राजा काम क्या है, सबको खाना वाना मिलता रहे, देखता रहे, तो आप हमें कुछ करो भाई, जुगाड़ लगाओ कुछ। तो हम सब आपकी संरक्षण में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं है, आप तो भगवान के अवतार भी हैं। तो वास्तविक रूप से आप राजाओं के राजा हैं, चक्रवर्ती राजा। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए जो जरूरी चीजें वो आप सब हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राज राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। तो प्रजा कह रही है कि हे राजा, कुछ तो भी करके आप हमारी जो भूख है उसको शांत करने का कोई व्यवस्था कीजिए, ठीक है। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। प्रजा क्या कह रही है कि आप कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाए भाई हम लोग भूखे नहीं मरना चाहते हैं, कुछ भी हो पर भूख के कारण ना मरे, ठीक है। आप कुछ खाने का व्यवस्था करें। तो राजा का ये काम है कि वो देखे कि समाज में हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस प्रकार ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वे देखें कि चारों वर्णों के लोग अपने अपने काम में सही से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यद्यपि लोगों को अपना काम करने की, कर्तव्य निभाने की अनुमति थी, किंतु तो भी बेरोजगारी थी वहां पे। यद्यपि वे लोग आलसी नहीं थे, लोग आलसी नहीं थे, फिर भी वे भूख को मिटाने के लिए जरूरी खाना पैदा नहीं कर पा रहे थे, खाना कम था वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। ऐसे क्यों नहीं खाना आ रहा है, इतना बड़ा राजा है, सब लोग काम भी कर रहे हैं, आलसी भी नहीं है, फिर भी खाना पैदा नहीं हो रहा था, इसका कारण अभी आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, ठीक है। लोग उसको आजकल कलयुग में बिल्कुल नहीं इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन ये आएगा, आपको समझना है, ठीक है। तो कह रहे हैं लोग आलसी नहीं थे, फिर भी खाना नहीं पैदा हो रहा था भूख मिटाने के लिए। तो जब लोग इस प्रकार व्यथित हों तो उन्हें चाहिए कि वे अपने राजा के पास जाएं और राजा को दुखों को खत्म करने का, कम करने का तत्काल उपाय करना चाहिए, ठीक है। मैत्रेय वाचा, पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरुश्रेष्ठा निमित्तं सोऽन्वपद्यत। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, पृथु राजा पृथु प्रजानाम, नागरिकों की करुणम दयनीय स्थिति निशम्य सुनकर परिदेवितम विलाप दीर्घम दीर्घ काल तक दद्य विचार किया, कुरुश्रेष्ठ हे विदुर, निमित्तम कारण सा उसने अन्वपद्य ढूंढ लिया। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। जनता के पास खाना क्यों नहीं है, तो राजा इस पे काफी देर तक सोचते रहे कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं है जनता के पास खाना है। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगर्हित सरासनः संदधे विशिखम भूमि कुर्दटिस्ति पुरहा यथा। आपको समझ में आ रहा है ना, राजा बन गए, सब लोग गए उनके पास, भैया खाना नहीं है, आप राजा हो, आप हमारी रक्षा करो, खाने की व्यवस्था करो, ठीक है। ये चल रहा है ना। राजा सोच रहा है ऐसा क्या कारण है कि ये लोग आलसी तो है नहीं,
मेहनत तो कर रहे हैं फिर भी खाना नहीं पैदा हो रहा है, इसका क्या कारण? राजा इस पे सोच रहा है। इस प्रकार व्यवस्था निष्कर्ष पर पहुंचकर बुद्धिया बुद्धि से प्रवृत्त धारण हुए सरासन धनुष संददे चढ़ाया विशिकम बाण भूमि पृथ्वी पर क्रुद्ध क्रोध से त्रिपुर हा शिवजी यथा मान। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर इस प्रकार उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। ठीक है, तो राजा ने क्या किया? धनुष बाण उठा के पृथ्वी की ओर निशान लगाया, धरती की ओर। ठीक है, राजा पृथु को अन्न भाव का कारण ज्ञात हो गया था। अन्न की कमी क्यों है, खाने की कमी क्यों है, इस बात की जानकारी पृथु महाराज को हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि इसमें हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों का, नागरिकों का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम तो आसानी से अच्छे से कर रहे थे, आलसी तो थे नहीं। बल्कि पृथ्वी, देखिए ये बहुत चमत्कारी बात है यहाँ पर, राजा ने ये पता कर लिया कि हमारे नागरिक आलसी नहीं है। अब धरती जो है वो अन्न नहीं पैदा कर रही है, हमारे लोग तो सही से काम कर रहे हैं पर धरती अन्न पैदा नहीं कर रही है। किसकी गलती है? तो धरती की गलती है। ठीक है भाई, हमारे लोग तो खेती अच्छे से कर रहे हैं फिर भी अनाज पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब गलती किसकी है? धरती की है। ऐसा आपने कभी सुना है ना? लोग खूब मेहनत करे फिर भी फसल नहीं हुई है, तो अब किसके पास जाएंगे? राजा के पास जाएंगे। हमने, धर्म की बात है ये, अगर हमने मेहनत अच्छे से करी है तो हमें परिणाम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो राजा के पास जाओ। राजा से उन्होंने बोला, राजा ने पता कर लिया कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर पृथ्वी नहीं पैदा कर रही है, तो पृथ्वी की तरफ तीर लगा दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्न उत्पादन नहीं भी कर सकती है। अगर हर चीज अच्छे से चले, हर काम अच्छे से हो, तो पृथ्वी खूब अन्न पैदा करेगी। ठीक है, लेकिन अगर काम सही ना हो तो ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि पृथ्वी जितनी जरूरत है उतना अन्न पैदा करके नहीं देगी। आप करते रहो मेहनत, पृथ्वी नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अन्न तो धरती से निकलता है ना, तो आप खूब मेहनत करेंगे फिर भी धरती अन्न नहीं देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का क्या कहना है कि जनसंख्या बढ़ जाती है तो अन्न कम हो जाता है ना? ये बात सही नहीं है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे पृथ्वी उत्पादन कर सकती है। पृथ्वी चाहे तो खूब अन्न दे सकती है, कितने भी लोग, जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, पृथ्वी चाहे तो उतने लोगों को अन्न दे सकती है, और अगर पृथ्वी चाहे तो उसे बंद भी कर सकती है। ठीक है कि नहीं? तो राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, प्रवेशमाना धरणी निशाम्योदायुधं चतम गो सत्यपा उपद्रव दीता मृगीव मृगीद्रुता। प्रवेशमाना धरणी निशाम्योदायुधं चतम गौ सत्यपाद्रव गीता मृगीव मृग युद्रुता। ठीक है, प्रवेश माना कांपते हुए धरणी पृथ्वी, निशाम में देखकर उदा युधम धनुष बाण लेकर क्या भी तम राजा को गौ गाय सती बनकर अपाद्रवत भागने लगी। गीता अत्यधिक डरी हुई मृगी एवं हिरणी के समान मृगयु शिकारी द्वारा द्रुता पीछा की गई। ठीक है, जब भूमि ने देखा, अब क्या हुआ यहाँ पे, पृथु महाराज को पता चल गया कि हमारे लोग तो सही से काम कर रहे हैं भाई, आलसी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी पृथ्वी जरूरत का सामान, अन्न और भोजन पैदा करके नहीं दे रही है। तो पृथ्वी की तरफ तीर लगा दिया मारने के लिए। तो जब भूमि ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। कौन? भूमि। भूमि को डर लगने लगा
तो जब भूमि को इस तरह से डर लगने लगा तो उसके बाद वह उसी तरीके से भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। जब कोई शिकारी धनुष लेके हिरण के पीछे भागता है तो हिरण कैसे भागती है, वैसे ही जो है पृथ्वी भूमि भागने लगी और पृथ्वी महाराज पीछे पीछे पीछा कर रहे थे। डर के मारे भूमि भागने लगी। तो राजा पृथु के भय से, डर से भूमि ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। ठीक है, तो गाय बनके भूमि डर के मारे भागने लगी। ठीक है, भाई बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो भूमि क्या किया, भूमि डर गई कि तो पृथु महाराज मारने वाले हैं तो उन्होंने, भूमि ने गाय का रूप बनाया और भागने लगी। ठीक है, तो जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धरती की कोख से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार जो है, वैसे इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि धरती ने, भूमि ने गाय का रूप कैसे धारण कर लिया। ठीक है, गाय सब कोई धरती से ही पैदा होता है, तो कोई सा भी रूप धरती, भूमि कोई सा भी रूप धारण कर सकती है। ठीक है, इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए भूमि ने कौन सा रूप धारण किया, गाय का रूप, क्योंकि गाय अवध्य है। तथा पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए, किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए तथा उन्होंने गोरू पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। बहुत समझने वाली बात आ रही है यहाँ पे। पृथ्वी ने सोचा कि पृथु मुझे मारने वाले हैं, तो भूमि ने सोचा गाय का रूप धारण कर लो, क्योंकि गाय को जनरली लोग मारते नहीं है, है ना, तो गाय बन जाऊंगी तो ये मुझे मारेंगे नहीं। तो ये सोच लिए, ये सोच के कि पृथु मारेंगे नहीं, भूमि क्या बन गई, गाय बन गई। लेकिन पृथु को समझ में आ गया कि गाय क्यों बनी है, तो उन्होंने फिर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। ठीक है,